नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखित सुजान भगत इस कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे प्रेमचंद जी का परिचय जब देखते हैं तो उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस से 6 मील दूर लम्हे नामक गांव में हुआ है। इनकी कहानियाँ जो ईदगाह है, नशा है, पूस की रात है, कफन है आदि कहानियाँ उनकी चर्चित है, जो मानसरोवर के 8 खंडों में विभाजित है। तो वो यह कहानियाँ जो उन्होंने लिखी है, उस कहानियों के साथ साथ उन्होंने बहुत से उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें सेवा सदन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, आपूर्ण उपन्यास, मंगलसूत्र है आदि उनका साहित्यिक परिचय हम देख सकते हैं। प्रस्तुत कहानी सुजान भगत, इसमें एक सुजान नाम के किसान के माध्यम से मेहनत, ईमानदारी के बलबूते पर ही समाज में मनुष्य का स्थान बनता है और इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए। यह शिक्षा इस कहानी के माध्यम से दी जाती है। हम देख लेते हैं इस कहानी की मूल जो कथा वस्तु है, मूल जो विषय है, मूल संवेदना जिसे कहते हैं, हम देखते हैं इसमें सुजान भगत नाम का जो किसान है, खेती करता है, मेहनत करता है और इसके बलबूते पर बहुत सारा उसके पास अनाज भी है और वह अनाज होने के कारण वह दान धर्म भी करता है। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वह अपने घर में बैठ जाता है। घर में बैठ जाने के बाद बेटा खेती करने लगता है और एक दिन वहाँ पर द्वार पर एक भिक्षुक आ जाता है और तब यह एक शेर आना देने के लिए सुजान भगत जैसे उठ खड़ा होता है, तब उसका बेटा भोला जिसका नाम है, वह इस किसान के हाथ से जो शेर है वह ले लेता है। तब यह किसान पुनः एक बार अपने जीवन का आरंभ करता है और वहाँ पर मेहनत करता है, मजदूरी करता है और अपना जो परिवार में अधिकार था वह अधिकार पुनः एक बार प्राप्त करता है। उसमें इस किसान के परिवार में कीमत तो थी, लेकिन यह अधिकारहीन हो गया था। और इस तरह की कहानी जिसमें सुजान भगत के माध्यम से प्रेमचंद जी ने हमारे सामने रखी है, हम देखते हैं उसकी विषय वस्तु। सुजान भगत और किसानों की तरह मेहनत करता है, मजदूरी करता है और किसान की तरह यह अपने खेती में जिस तरह से मेहनत करता है, औरों के ज़्यादा अनाज इसकी खेती में आ जाता है और इसलिए पिछले 3 सालों से भी बहुत ज़्यादा ऊख इसकी खेती में आ गई थी, अच्छी सी फसल आ गई थी। उसके बलबूते पर बहुत सारा 2,500 रुपये इसके पास आ गए थे, बहुत सारा धन आ गया था। लेकिन ये मेहनती होने के बावजूद, एक किसान होने के बावजूद एक अच्छा इंसान भी था, जो दान धर्म करने पर यकीन रखता था और उस तरह से जो कुछ खेती में अनाज आ जाता था उसमें जो वो दान धर्म भी कर देता था। इसलिए बहुत सारे भिक्षुक इसके द्वार के सामने आ जाते थे और उन भिक्षुकों को भिक्षा देना, संतुष्ट करना, ये उसकी आदत से बन गई थी और इसलिए चारों गांवों में, आजू बाजू के जो गांव है, उस गांव में इसके नाम की चर्चा होने लगी थी। लोगों में इसका महत्व बढ़ने लगा था और बड़े बड़े जो लोग हैं, वो बड़े बड़े लोग भी अब इसके द्वार पर आकर रहने लगे थे। जिन लोगों के सामने यह अपनी जबान नहीं खोल सकता था, ऐसे लोग भी आकर अब इस सुजान के घर में आकर रहने लगे। इसका रुतबा चारों ओर बढ़ गया और उसी अब जहां पर जाते लोग उसे सम्मान दे देते थे और यह स्थिति एक अच्छे इंसान की जो पहचान होती है, वही पहचान सुजान भगत की गांव में हो गई।
गांव में कई बार इसने भोज भी दिए थे। और इस तरह से ये उस गांव में एक बार गया से कुछ लोग आ गए थे, और गया से कुछ लोग आ जाने के बाद इस सुजान के मन में भी इच्छा हुई, क्यों ना मैं भी गया चला जाऊंगा इनके साथ। पत्नी ने वहाँ पर थोड़ा सा रोक दिया, लेकिन वह कहता है आगे का क्या भरोसा, अगले साल हम जीवित रहेंगे या नहीं, यह भरोसा नहीं है। और इसलिए वो बुला के जो उसकी पत्नी है उसे वो कहता है, तब बुला की कुछ कहती नहीं है, और दोनों गया के लिए चले जाते हैं। अब गया के लिए चले जाने के बाद वापस जैसे लौट आते हैं, वापस आ जाने के बाद वहाँ पर गांव में दान धर्म की जाती है, भोज दिए जाते हैं। भोज करने के लिए जो लोग आते हैं वो कहते हैं किसान हो तो सुजान जैसा आप सुजान भगत बन गया, और लोग चारों तरफ नाम दे रहे हैं, इसकी दान की प्रवृत्ति बढ़ गई है। और इस तरह से अब वो कभी झूठ नहीं बोलता, वक्त पर मंदिर में चला जाता है, पूजा अर्चना करता है, नहा लेता है, किसी की बुराई नहीं सोचता, और उसका मन एक विरक्त सा हो गया है संसारिक मोह माया से। और इस कारण से अब वह अकेले अकेले रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता घरों का जो कारोबार था वह बेटे के पास आ गया। अब बेटा भी ये सारे कामकाज करने लगा, जिसका नाम है भोला। भोला और शंकर ऐसे दो बेटे हैं। पत्नी, इस सुजान की पत्नी का नाम है बुलाकी। अब बुलाकी और दो बेटे कामकाज करने लगे। या आहिस्ता आहिस्ता उस अपने सांसारिक दायित्व से अलग होता चला गया, लेकिन जो कुछ घर में छोटे मोटे कामकाज हो जाते थे वो कर लेता था। गाय चराना, यह छोटे छोटे जो कामकाज होते हैं वो उसमें सहायता कर लेता। अब घर में इज्जत तो थी, चारपाई डालकर देना, उसे बिठाना, हुक्का पीने को देना, ये बेटा कर लेता था। लेकिन घर के किसी मामले में अगर सुजान बातचीत करता, अनाज बेचना है या कहाँ पर किस दुकान में डालना है, ऐसे महत्वपूर्ण बातों में इस सुजान की बात की और कोई ध्यान नहीं देता था। यानी कीमत तो थी, लेकिन अधिकार चले गए थे। अब एक दिन इसी तरह से सुजान घर में बैठा है। घर में बैठने के बाद एक उसकी पत्नी बुलाकी वहाँ पर कुछ दाल वगैरह हाथ में है उसके, कुछ छान रही है, देख रही है। और उसी वक्त द्वार पर एक भिक्षुक आकर खड़ा होता है। बहुत देर से खड़ा है। वो कहता है इतने सारे लोग हैं, उसकी तरफ ध्यान दो, कितनी देर से खड़ा है। तो पत्नी कहती है तुम दे दो, तुम बैठे हो। तो वह उठकर जाने लगता है, अंदर चला जाता है, एक शेर ले लेता है, शेर में अनाज ले लेता है, और अनाज लेकर वो जैसे बाहर आ रहा है, उसका बेटा भोला तुरंत वहाँ पर चला जाता है और जाकर कहता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर घर में आना जाता है। भिक्षा या भीख इस तरह से नहीं दी जाती। और इस तरह से उस सुजान को वहाँ पर वो भिक्षा देने के लिए मना करता है। अब सुजान बाहर आ जाता है और उस भिक्षुक को कहता अभी तो किसी के हाथ खुले नहीं है, अब बाद में आ जाएगा। अब ये वो तो चला गया है, लेकिन सुजान के मन पटल पर ये बातें कहीं ना कहीं विचार करने के लिए उसे प्रोत्साहित करती है। वो सोचने लगता है कि इस घर में मैंने सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन आज मुझे एक भिक्षा देने का भी अधिकार नहीं है। और इसी बात को लेकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। घर में हमेशा ही बेटा उन्हें कहता था कि आप कुछ कामकाज तो नहीं करते, लेकिन इस घर के कामकाजों में बाकी जो है उसमें दखलंदाजी मत किया करो। उसे बुरा लगता है। जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया है। खाने का समय हो गया। बेटे ने चारपाई लगाई थी, फिर भी बहुत देर हो गई, वो आया नहीं। आखिरकार पत्नी चली गई सुजान के पास। सुजान बैठे बैठे पत्नी आ जाती है, पत्नी कहती है, मना लेती है पत्नी, और उसमें बातचीत हो रही है। सुजान को लगता है बेटों को नहीं, कम से कम तुम्हें तो समझ में आना चाहिए था। मैंने इतना सारा वैभव कमाया, मेरी मेहनत के बलबूते पर इतना सारा हो गया, इस घर में था क्या? आज मुझे बातें आप सब लोग सुना रहे हो,
तो वह पत्नी कहती है अब बेटे बड़े हो गए, उनके हाथ में कारोबार चला गया है और इसलिए हमें अपनी बात सोचनी चाहिए। अब इस तरह से पत्नी भी वहाँ पर अपने पति को ये बातें करती है, तो उसके मस्तिष्क में एक अलग से विचार चलने लगता है और वह उस सोच में बैठ जाता है, खाना भी नहीं खाता, अकेले बैठा है और एकाएक रात में उठ जाता है और जो जानवरों का चारा होता है उसे काटने लगता है। इतना काट देता है कि अभी तक उस घर में भोला ने या उसके बेटे शंकर ने किसी ने काटा नहीं था। सुबह हो जाती है, सुबह में पत्नी उठकर बुला के बाहर आ जाती है, देख लेती है इतना सारा चारा काट के रखा है। वो उसे लगता है शायद जो बेटा है भोला उसने काटा होगा, वो रात भर शायद सोया नहीं है और वो कहते हुए अपने बेटे को कहती है, वो कहता है मैं तो अभी नींद से अभी जगा हूँ, मैंने तो काटा नहीं, शायद शंकर ने काटा होगा, शंकर तो अभी सोया है। पत्नी कहती है तो शायद तुम्हारे दादा ने काटा होगा। वह देख लेता है तो दादा अब वह बैल लेकर हल लेकर खेत की तरफ निकले हैं। अब पत्नी कहती है वो सुजान की, ये तो सुनने वाले नहीं है, ये तो सुनेंगे नहीं है, क्रोधित है, हट्टी है और वह जैसे निकल जाते हैं खेत में। भोला भी कहता है कि मैं भी वहाँ पर पीछे पीछे चला जाता हूँ हाल लेकर। तब तक उस सुजान ने आधा खेत में वहाँ पर मेहनत की थी, वो पीछे पीछे चला गया है, लेकिन दोपहर हो गई, दोपहर तक ये सुजान रुका नहीं है, मेहनत करते रहा। दोपहर हो गई, उसके बाद भोला खुद कहता है कि आप तो रुक जाओ, दोपहर हो गई। वो कहता है ठीक है तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। जो घास है जमीन पर वो निकाल कर, वो जमीन पर घास निकाल कर जाता है। लोग वहाँ पर परेशान हैं, यह सुजान कितनी मेहनत कर रहा है, इसकी उम्र नहीं है, उसके बावजूद इतनी मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत रंग लाती है, मेहनत रंग लाती है। और उस साल उस 8 महीनों में वहाँ पर फसल अच्छी आने लगती है। फसल चारों ओर हरा भरा खेत दिखाई देता है और तब उसी तरह से पहले जैसे अब भिक्षुक वहाँ पर द्वार पर आने लगे हैं और जो पहले भिक्षुक वापस चला गया था वही भिक्षुक आप द्वार के सामने दिखाई देता है। वहाँ पर 8 महीने के बाद वही भिक्षुक है। उसे देखकर सुजान कहता है कितने घर अपने आप तक आप गए हो भिक्षुक जी? वो कहता है किसी के घर में नहीं गया, यही पहला है। तो सुजान कहता है आपके सामने जो ढीग है उसमें जो जितना अनाज चाहिए आप ले लो। पहले तो संकोच कर लेता है वो भिक्षुक, लेकिन बाद में सुजान कहते हैं नहीं, आपको जितना लेना है बोझ उठा सकते हो, ले लो। वह ले लेता है, लेकिन फिर भी उसके मन की अपेक्षा कुछ रहती है, इसलिए सुजान कहता है और कुछ ले लो, और वह और कुछ ले लेता है, लेकिन बोझ उठाया नहीं जाता उससे। तब सुजान कहता है कि आप चिंता मत करो, कौन सा गांव है? वो कहता पड़ोस का ही गांव है। सुजान खुद उस भिक्षुक को अपना अनाज अपने माथे पर रखकर उसके गांव देने के लिए जा रहा है। तब उसकी आंखें इस भोला पर पड़ जाती है और भोला की तरफ वह एक गर्व के भाव से, एक आत्मसंतुष्टि के भाव से उसकी ओर देख लेता है। भोला कुछ कर नहीं पाता, कुछ कह नहीं पाता, और इस तरह से वो जाते जाते कहता अपने बेटे को, यहाँ पर जो भिक्षुक आए हैं, बाट आए हैं, वह कोई खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। और इस तरह से यहाँ पर सुजान भगत ने अपने मेहनत के बलबूते पर अपने अधिकार की प्राप्ति की, अपना स्थान निर्माण किया और अपनी जो वृत्ति है वो मेहनत के बलबूते पर वह आज भी दान धर्म करते हुए दिखाई देता है। यानी यहाँ पर कहानीकार ने, प्रेमचंद जी ने हमारे सामने यह दिखाया है, मेहनत के बलबूते पर ही समाज में व्यक्ति का स्थान है और मेहनत के कारण मनुष्य की पहचान बनती है। किसी भी अवस्था में मनुष्य ने मेहनत करनी चाहिए। यह इस कहानी के माध्यम से सीख मिलती है। जय जवान जय किसान।